छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमृता। आज बात ट्रेनों के कैंसिलेशन पर होती तकरार की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने करीब 4 माह पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। पत्र में ट्रेनों के कैंसिलेशन, लेट लतीफी और सेवा की गुणवत्ता का मुद्दा उठाया था। बघेल का कहना था कि ट्रेनों के कैंसिल अथवा लेट होने का असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है और रेलवे की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा है। उधर विधानसभा में छत्तीसगढ़ में रेलवे के लिए आवंटित राशि पर भाजपा कांग्रेस में तकरार भी हुई थी। भाजपा ने कहा था कि मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ में रेलवे के विकास के लिए 1400 करोड़ रुपए दिए हैं, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपी सरकार ने अपने कार्यकाल में छत्तीसगढ़ को केवल 311 करोड़ रुपए दिए थे। इस पर कांग्रेस का कहना था कि बजट की राशि नहीं बल्कि सेवा की गुणवत्ता ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब कांग्रेस ने नया आरोप लगाया है और कहा है कि भाजपा ट्रेनों का निजीकरण करना चाहती है। मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि देश में जब से भाजपा की हुकूमत है, लोगों का दुर्भाग्य शुरू हो गया है। पहले ट्रेन के उद्घाटन की होड़ मची रहती थी, अब कितनी ट्रेनें कैंसिल होंगी इसकी होड़ लगी रहती है। पूरा देश त्राहिम कर रहा है। अडानी अंबानी जैसे लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। इस पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रवक्ता अमित चिमनानी का कहना है कि विकास कार्यों के कारण ट्रेनों में व्यवधान आ रहा है। रेलवे की सेवाओं को लेकर छत्तीसगढ़ में इतना घमासान आखिर क्यों है, ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। जो यात्री हैं वो अपने काम के लिए, चाहे वो देश की राजधानी जा रहे हों, अन्य प्रदेश जा रहे हों या अपने गंतव्य स्थान को जा रहे हों, सभी को इसका सीधा सीधा भुगतना पड़ता है, उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। और इस भारतीय जनता पार्टी नीति केंद्र में जो सरकार है, इसकी एक परसेप्शन बन गई है ट्रेन रद्द करने वाली सरकार। अब तो बहुत हो चुका, अब इस सरकार को रद्द करने की ज़रूरत है। आज चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ट्रेनें रोक दी जाती हैं और उद्योगपतियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनका माल को पासिंग देने के लिए पहला काम उनके लिए किया जाता है। तो ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जहाँ तक बात है यात्रियों की तकलीफ की, ये तकलीफ है लेकिन आने वाली सुविधाओं के लिए है। आज भारत देश में बुलेट ट्रेन के लिए भी ट्रैक्स बिक चुके हैं। हाई स्पीड ट्रेनों के लिए अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। ट्रेनें जो पहले गंदी और बदबूदार होती थी, वो अब हाइजेनिक होने लगी हैं। कुछ तकलीफें हो रही हैं। मोदी सरकार इन तकलीफों को समझती है, लेकिन बहुत ही जल्द ऐसी यात्री सुविधाएं, ऐसे रेलवे स्टेशन जनता को मिलेंगे जिससे उन्हें संतुष्टि का भाव होगा कि जो तकलीफ हुई वो बेहतरी के लिए थी। तो दोनों ही पार्टियों की ओर से अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी का कहना है कि विस्तारीकरण किया जा रहा है और पहले के मुताबिक जो ट्रेनों की हालत हुआ करती थी पहले, अब उसमें सुधार देखा जाएगा, इसलिए थोड़ी बहुत जो दिक्कतें हैं वो सामने आ रही हैं और जल्द ही इसमें सुधार भी किया जाएगा। वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से देश की दिशा ही बदल गई है, हर जगह त्राही त्राही मची है। लेकिन आज इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं और उनसे जानेंगे कि आखिर वाकई क्या ये मुद्दा है सियासत का। चलिए, इस वक्त हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र नाग जी भाजपा से जुड़े हैं और कांग्रेस से अजय गंगवानी जी और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश मलिक जी जुड़े हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। अवधेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। अगर विस्तारीकरण की हम बात करें रेलवे में, तो पूरे देश में विस्तारीकरण किया जा रहा है, हर राज्य में काम चल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इतनी ज्यादा सियासत क्यों देखने को मिल रही है? क्या वाकई कोई मुद्दा नहीं बचा है पार्टियों के पास कि अब ट्रेनों को लेकर सियासत हो रही है? नहीं, मेन सबसे अहम बात ये है कि पैसेंजर ट्रेन जो है वो लगातार रद्द हुए हैं और बल्क में रद्द हुए हैं और उनके कंपैरिजन जो है सो गुड्स ट्रेन आप देखेंगे कंटिन्यूस है। ये जरूर है कि रेवेन्यू जो है सो फ्रेट कॉरिडोर से रेवेन्यू की बात थी, तो पिछले साल जो 62 पॉइंट समथिंग करोड़ था, उसके इस बार जो है सो मैं वही देख रहा था कि 127 दशमलव समथिंग करोड़ जो है सो रेलवे ने अपने उस पे वेबसाइट पे लगा के रखा हुआ है, कितना रेवेन्यू उसको मिला है। तो डेफिनेटली आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जो है सो पैसेंजर जो सर्विसेज है उसके कॉस्ट पे तो नहीं हो सकता। मैं वो बीजेपी प्रवक्ता का भी मैं वर्जन सुन रहा था,
तो उसमें ये कह रहे थे कि ट्रेन जो है सो साफ सफाई, बदबूदार नहीं होते हैं वगैरह। हमने तो ये एकदम फैक्ट बात है कि कॉन्टिन्यूसली बहुत सारे लोग जो है सो रेल यात्रा करते रहते हैं, लेकिन डब्बों की हालत जो है सो क्लीनिंग के मामला में उतना सुधरी नहीं है। ये जरूर है कि आपको दिखाने के लिए टेलीफोन लाइंस और या फिर इस प्रकार के अटेंडेंट्स लगा दिए गए हैं, लेकिन उनको देख रेख कौन कर रहा है, उनका मेंटेनेंस कैसा है, इस पर जो है सो मतलब जिस प्रकार से यात्रियों को सुविधा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। आप देखेंगे अक्सर इस बीच में अक्सर देखने को मिले यात्री काफी नाराज रहते हैं, और कई बार तो इवन कि रायपुर रेलवे स्टेशन में ये स्थिति हो गई थी कि मतलब यात्री निकल के ट्रेन रोकने पर आमादा हो गए थे। मतलब स्टेशन मास्टर से लड़ाई झगड़े की स्थिति हो जा रही थी। तो ये कोई तरीका नहीं होता है कि आप विकास के नाम पे जो है सो इतना परेशान कर दो। पहले भी हुआ करता था, आपके पास हाई ग्रेड टेक्नोलॉजीज है, तो हाई ग्रेड टेक्नोलॉजी की जब आप बात कर रहे हैं तो इस टाइप से फ्रिक्वेंट इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, जनता में इसको लेकर जबरदस्त गुस्सा है। इस बात को बीजेपी भी समझ रही है, इस बात को कांग्रेस भी समझ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, कोई इस बात से इनकार नहीं करता है, लेकिन आप जो है सो एक बार में ही नीचे से ऊपर अगर कर देंगे तो वो मेरे ख्याल से बहुत दिक्कत हो जाएगी लोगों के लिए, और उसका जन आक्रोश जो सो आपको कहीं ना कहीं उसको फेस करना पड़ेगा। बिल्कुल अवधेश जी, मैं आप दोनों के पास आऊंगी, भूपेंद्र जी, अजय जी, लेकिन अवधेश जी एक सवाल और मेरा आपसे। जिस तरह से आपने नाराजगी का जिक्र किया, कहीं ना कहीं जनता में काफी नाराजगी इसको लेकर, जिस तरह से मैनेजमेंट किया जा रहा है और विस्तारीकरण के नाम पे रोज ट्रेनें रद्द हो रही हैं, तकलीफें झेलनी पड़ रही है यात्रियों को, क्या लगता है कि वाकई इसका असर वोट बैंक पर भी पड़ेगा? ये सवाल मेरे से है? जी जी अवधेश जी। हाँ, डेफिनेटली अगर ये लगातार इस प्रकार की चीजें कंटिन्यूसली होती रही और इन चुनाव से पहले अगर मतलब 5-6 महीना पहले भी अगर बीजेपी इसको नहीं सुधार पाई तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टी अपने ड्यूरेशन में जिस प्रकार के जो ट्रेन चलाए थे और जो है सो उसमें तो उसके कंपैरिजन दे सकती हैं और फिर एक मोबिलाइजेशन कर सकती हैं, क्योंकि आप माने भले ही रेल मंत्रालय समाप्त कर दिया गया हो, लेकिन जो है सॉरी रेल का बजट समाप्त कर दिया गया हो अलग से, लेकिन जो है सो आपको जो है सो ट्रेन्स को लेकर पूरे मतलब जो आप कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक आप देखेंगे तो बहुत सेंसिटाइजेशन है। लोग चाहते हैं उनके यहाँ ट्रेन चलें, और अगर ट्रेन जहाँ पे चल रही वहां पर इस प्रकार की स्थिति है तो लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ी। दूसरी बात, जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन की बात कर रही थी बीजेपी, इवन की मोदी सरकार ने क्लेम किया था कि वो कवच नामक जो है एक ट्रेन में, ताकि रेल हादसे कंटिन्यूस जो हो रहे हैं वो जो है सो कम हो जाए या नहीं के बराबर हो जाए, यहाँ तक दावा किया था। लेकिन अगर आप देखें ग्राउंड सिचुएशन ये है कि हाल फिलहाल में जो ट्रेन में जो हादसा हुआ था, 21 डब्बे पटरी से उलट गए थे, एक जगह 3 ट्रेनें टकरा गई थी, किसी में भी जो है सो इंस्टॉलेशन नहीं हो पाया था जी। और उसके बारे में जो है सो भ्रामक प्रचार भी किया गया था। तो उनकी फिजिबिलिटी भी जो है सरकार में जो लोग हैं उसकी क्या प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी, उसको भी अब जनता को बताना पड़ेगा, क्योंकि 70 साल से ज्यादा का ये लोकतंत्र हो गया है। अब पहले सिर्फ सिगुफों और वादों से काम नहीं चलेगा, आपकी धरातल स्थिति उसको बताना पड़ेगा कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, फिलहाल इस पे कोई भी पार्टी अभी आगे नहीं बढ़ रही है। ठीक है, ठीक है। भूपेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी। अगर हम बात करें विस्तार की, तो अंग्रेजों के शासनकाल से विस्तार किया जा रहा है, 70 साल हो गए, लेकिन अभी तक क्या विकल्प नहीं ढूंढ पाए, विस्तारीकरण कर रहे हैं लेकिन जनता अभी भी परेशान है। देखिए, आधुनिकीकरण की यदि बात हो रही है तो बिल्कुल, अब जब भारत देश में हम बुलेट ट्रेन और हाई स्पीड ट्रेन के यदि सपने देख रहे हैं तो निश्चित उस आधार पर कहना चाहिए ट्रैक्स भी हमको तैयार करने पड़ेंगे। केवल हमको ट्रेनें लॉन्च कर देने से नहीं चलेगा, उसमें चलने लायक जो है स्थिति में ट्रैक्स तो हों, इसलिए उस आधुनिकीकरण के चलते जो कहना चाहिए बुलेट ट्रेन का जिक्र किया है, मेरे नॉलेज में ये जानकारी है कि 2027 तक इसे लॉन्च किया जाएगा। क्या तब तक इसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा जनता को? जी बिल्कुल नहीं। जनता को जो कहना चाहिए इसमें तकलीफें हो रही हैं उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि निश्चित ही कहना चाहिए ट्रैक्स पे काम होगा तो थोड़ी तकलीफें जो आती है उसको जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास जो चल रहा है उसमें गति में और ज्यादा तीव्रता लाई जा रही है, ताकि जनता को तकलीफें ज्यादा दिन तक ऐसी ना झेलनी
पड़े। और कहना चाहिए लगातार ट्रेनों के साफ सफाई से लेके, ट्रेनों की गुणवत्ता से लेके, स्पीड से लेके सारे चीजों में जो है चिंता की जा रही है सरकार के माध्यम से, और उस दिशा में जो है सकारात्मक काम करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। भूपेंद्र जी, चिंता की बात जरूर आप कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर हम देखें तो ये चिंता कहीं दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि लगातार जनता परेशान है। छत्तीसगढ़ की 3.5 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, हर दिन ट्रेनें रद्द हो जाती है, खासकर त्योहारी सीजन की अगर हम बात करें। अब मतदान हो चुके हैं, उसके बाद फिर दोबारा 50 ट्रेनें रद्द कर दी गई। हर दिन अखबारों में से ट्रेनें रद्द होती हैं और इससे कहीं ना कहीं जो यात्री, उनकी परेशानी सबसे ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। जी, मैं इस बात को यही कह रहा हूँ कि जो यात्रियों को जो समस्या हो रही है, समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए हम भी क्षमा प्रार्थी, क्योंकि तो तीव्रता मतलब आप ये बात मान रहे हैं ना कि मैनेजमेंट जो है वो आपका खराब है? जी नहीं, मैनेजमेंट नहीं, विकास कार्यों के लिए, विकास को गति देने के लिए एक दोहरीकरण जो कहना चाहिए, ट्रैक्स है उसके दोहरीकरण और तिहरीकरण के लिए कहना चाहिए काम तो वहां पर लाना पड़ेगा ट्रैक्स में यदि करना है तो। इस कारण से जो समस्या उत्पन्न हो रही है उसके लिए मैं ये बात कह रहा हूं कि जो समस्या हो रही है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन बहुत ही तीव्र गति से इसको कहना चाहिए पूर्ण कर लिया जाएगा, क्योंकि अब भारत सरकार ने रेलवे छत्तीसगढ़ के लिए जो है बजट जो बढ़ाया है और कई जगह पर कई किलोमीटर लंबी ट्रैक्स के लिए जो कहना चाहिए राशि आवंटित की है, उस दिशा में यदि काम हो रहा है तो थोड़ी समस्या हमको झेलनी पड़ रही है। ठीक है, लेकिन बहुत अजय जल्दी जी, ही मैं आपके पास आना चाहूंगी, इसे ठीक कर लिया जाएगा। काफी लंबा समय हो को चुका है और लगातार हम देख रहे हैं जो यात्री हैं वो काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, और ये एक्सक्यूज जो लगातार दिया जा रहा है बीजेपी की ओर से कि विस्तारीकरण किया जा रहा है, थोड़े दिन की बात और है, यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी और उसके बाद एक अच्छा जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। देश भर में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर विस्तारीकरण किया जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा तकलीफ क्यों हो रही है? जी अजय जी। ये मेरे से सवाल है या अजय से? अजय जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए अवधेश जी, मैं आपसे ही सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है अजय जी के पास मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अगर देखा जाए तो कई ऐसे राज्य हैं जहां पर विस्तारीकरण हो रहा है, महाराष्ट्र की बात करें, दिल्ली की बात करें, क्या वहां पर ट्रेन रद्द की जा सकती है जिस तरह से छत्तीसगढ़ में रद्द की जा रही है एक के बाद एक? नहीं, वहां पर इस प्रकार से ट्रेनें रद्द नहीं की है। तो आप मुंबई के लोकल को एक बार डिस्टर्ब करके देखिए, एक हफ्ते तक या 2 हफ्ते तक या फिर महीने भर तक, फिर आपको वहां की जनता बता देगी कि कैसे सिस्टम चलता है और फिर कैसे बजट बनता है और फिर कैसे नेता चुने जाते हैं। आप दिल्ली में ट्रेनें बंद करके रख दीजिए, और फिर आपको वहां समझ में आ जाएगी। तो जहां पर मतलब ये है कि जहां पर आपको तकलीफ है, जहां पर जनता काफी जागरूक है या फिर अपने हिसाब से एक्शंस ले सकती है, वहां तो आपको कोर्ट में पिटीशन पे पिटीशन डाल देंगे अगर आप जो है सो एक हफ्ते तक मुंबई में ट्रेन बंद करके रख देंगे। लेकिन अब देखिए सवाल वही है, क्योंकि रेल रोको आंदोलन भी कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया, लेकिन मुझे लगता है उसका असर भी कहीं देखने को नहीं मिला है छत्तीसगढ़ में। हाँ देखिए, वो अनमने ढंग से किया हुआ मतलब आंदोलन है, क्योंकि आप जनता को, क्योंकि कांग्रेस की जिस बात से स्ट्रेंथ है यहाँ पर, उस हिसाब से अगर आंदोलन किया जाए, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज जो है सो मतलब ये बीजेपी बता नहीं पा रही है और कांग्रेस ये पूछ नहीं पा रही कि आप अगर 3 ट्रैक्स लेआउट कर रहे हैं तो उस ट्रैक में कौन सा मालगाड़ी के लिए होगा और कौन सा पैसेंजर के लिए होगा। अभी तो मेन सवाल ये है कि ज्यादातर गाड़ियां लेट हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, क्योंकि पैसेंजर्स गाड़ियों को रोक दिया जाता है और उसके आगे से मालगाड़ी निकाली जाती है। अब ऐसा तो नहीं कि अचानक से कोयला का जो है सो पूरे भारत में अचानक से अकाल पड़ गया है, तो फिर ये जो दावा दिया जा रहा है कि कोयला नहीं पहुंचेगा तो विकास नहीं होगा, फिर बिजली जो है सो नहीं बन पाएगी, तो फिर जो है सो ये अचानक से तो नहीं हो गया। आप अगर पावर मैट्रिक्स उठा के देखिए या कोयला मंत्रालय का या फिर जो पावर सेक्टर का खपत का है, तो उसमें अचानक से इतना मतलब डिमांड नहीं दिख रहा है, तो फिर ये हो क्या रहा है, इस पर मेरे ख्याल से जो है तो चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, भूपेंद्र जी आपके पास वापस लौटना चाहूंगी। अमृता जी, मैं जवाब दे देता हूँ। जी जी मैं जवाब दे देता हूँ। जी अजय जी। अमिता जी देखिए, आज मेरी मित्र की मैं बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था, वो आम जनता की बात कर रहे हैं, लेकिन इनका आम जनता से किस प्रकार का सरोकार है ये न केवल देश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छे समझ रही। देखिए मैं कुछ आंकड़े दे दूं अमिता जी आपको। 18 अगस्त 2022 को 62 ट्रेनें और 29 अगस्त से 6 सितंबर जो राखी का त्योहार था 54 ट्रेनें, 24 अक्टूबर दिवाली के समय 24 ट्रेनें, 6 से 10 दिसंबर जब शीतकालीन अवकाश थे 36 ट्रेनें, अगस्त 2024 में 24 ट्रेनें,
2 से 8 सितंबर 22 ट्रेनें, अभी कुछ दिन पूर्व 40 ट्रेनें और अभी 27 नवंबर से अगले 4 महीने के लिए 18 ट्रेनें। ये लगातार पिछले 1.5 साल का मैंने आपको रिकॉर्ड दिया। कुल मिला के अभी तक छत्तीसगढ़ में 67,382 ये ट्रेन के फेरे रद्द किए गए। तो ये दिख रहा है कि कितना ये आम जनता के बारे में सोचते हैं। ये स्पष्ट है इनके कार्यों से कि इनका जो रेलवे मंत्रालय या केंद्र की मोदी सरकार, इनकी प्राथमिकताओं में सिर्फ और सिर्फ इनके अडानी अंबानी और पूंजीपत्र मिलते हैं। देश की आम जनता इनके हितों में नहीं है। लगातार देखिए, पहले भी हमारी यूपीए सरकार के समय पहली, द्वितीय और तृतीय रेलवे की लाइन बिछाई गई, पूरे देश में रेलवे का विद्युतीकरण का काम किया गया। क्या कभी इतनी संख्या में ट्रेनें कैंसिल की गई? ये इसका प्रमुख कारण मैं बता दूं आपको अमिता जी, महत्वपूर्ण ये है कि ये मुनाफाखोरी की नीति है। आज यात्री परिवहन के मुकाबले जब ये कोयले का परिवहन करते हैं, मालगाड़ी का यूज किया जाता है, तो 70 से 80% ज्यादा प्रॉफिट मिलती है। और दूसरा, ये लगातार देखिए छत्तीसगढ़ में यात्री ट्रेनें कैंसिल हो रही है, लेकिन कोयले का परिवहन लगातार जारी है। आखिर किसको फायदा पहुंचाने के लिए, अपने पूंजीपति मित्र अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ के आम नागरिक को परेशान किया जा रहा है? पहले भी लगातार जो इस प्रकार से यात्री परिवहन और कोयले का परिवहन के बीच एक समन्वय था, एक संतुलन था, कभी इतनी ट्रेनों की आवश्यकता नहीं करनी पड़ी। वरिष्ठ पत्रकार यहाँ बैठे विजय मलिक जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की मोदी सरकार और रेलवे मंत्रालय की पूरी तरह विफलता है। दूसरा देखिए, आज कोविड कॉल में जिस प्रकार से डायनेमिक फेयर के नाम से लगातार किराए भाड़े में वृद्धि की गई, आज जो विकलांग व्यक्ति है, वृद्ध व्यक्ति है या स्टूडेंट को जो रियायतें मिलती थी, वो आज तक उसको रोक दिया गया। तो ये दिख रहा है, तो बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के लगातार जिस प्रकार से ट्रेनें कैंसिल की जा रही है। अजय जी, वैकल्पिक व्यवस्था का जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, अगर केंद्र में आपकी सरकार होती तो आप क्या विकल्प ढूंढते? क्योंकि अगर देखा जाए तो विस्तारीकरण तो रुकेगा नहीं। देखिए अमृता जी, मैंने बहुत अच्छा उदाहरण आपको दिया। यूपीए सरकार के समय सेकंड और थर्ड रेलवे की लाइन बिछाई गई, लेकिन हमने बहुत सिस्टमेटिक ढंग से किया गया ताकि वो अपडेशन भी चलता रहे और यात्रियों को तकलीफ ना हो। लेकिन ये दिख रहा है, देखिए दो चीजें स्पष्ट है। अगर रेलवे का अपडेशन की आप बात कर रहे हैं, तो उसी ट्रैक पे इतनी हैवी जो है मालगाड़ियां कैसे चल रही है? अगर रेलवे कैंसिल होगा तो दोनों ट्रेनें कैंसिल होगी, चाहे यात्री ट्रेनें हो या मालगाड़ी। आज कोयले का परिवहन लगातार जारी है, लेकिन यात्री ट्रेनें कैंसिल की जा रही है। तो ये दिख रहा है कि इनकी प्राथमिकताओं में कौन है। लगातार इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरा एक छोटा सा उदाहरण और दे दूं, आज बिलासपुर रेलवे जोन जो है पूरे देश में सबसे ज्यादा आय देने वाला जोन है, 22,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष देता है। और यहाँ पे कोयले के उत्पादन में छत्तीसगढ़ ही राज्य है, तो जानबूझकर बाधित किया जा रहा है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण क्या है, कोयले का चिंतन संकट पैदा करके कोयले को, रेलवे को अलोकप्रिय बना के लगातार इसकी भी निजीकरण की साजिश केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। आज नवरत्न कंपनियां, मिनी रत्न कंपनियां, सरकारी संस्थान, एयरपोर्ट। ठीक है अजय जी, भूपेंद्र जी काफी देर से कहना चाह रहे हैं, उनका रिएक्शन ले लेते हैं। भूपेंद्र जी अपनी बात रखिए। देखिए साथी जो है कुछ आंकड़े की बात कर रहे थे, तो आंकड़े मैं भी आपको बता देता हूं कि 2009 से 14 तक जो कांग्रेस के दौरान सालाना जो छत्तीसगढ़ के रेलवे के लिए आया करता था आवंटन 311 करोड़ मात्र हुआ करते थे, वो 19 गुना जो है बढ़ाकर वो पुरानी बातें बीत गई। मेरा आपसे सवाल है, 2018 से पहले आपने विस्तारीकरण का काम शुरू क्यों नहीं किया? 2018 से आपको याद क्यों आई विस्तारीकरण की छत्तीसगढ़ में? देखिए एक भारत देश के अंदर जैसी ट्रेनों को लॉन्च करने का जो प्रयास था, उस दिशा में जब हम वहां तक पहुंच गए, उसके बाद ही ट्रैक्स पे जो है वो काम चालू हुआ। और ट्रैक्स पे यदि काम चल रहा है तो कहना चाहिए, जो साथी जो एक बात बोल रहे थे कि और कोई साथ में व्यवस्था करनी चाहिए, एक जो गति के साथ काम करने वाला बात है। क्योंकि विद्युतीकरण की बात जो साथी कांग्रेस प्रवक्ता कर रहे थे, आपके समय में जो विद्युतीकरण की जो स्पीड थी वो 50 किलोमीटर सालाना थी, उसको हम बढ़ाकर 162 किलोमीटर सालाना लेकर गए। उस दिशा में गति के साथ काम करने का प्रयास हो रहा है, इस कारण से कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही है। किंतु ये सारा जो प्रयास है वो जनता के हित के लिए है। लगातार जो ट्रेनें लेट हुआ करती थी, लगातार जो कहना चाहिए ट्रेनों में यात्रियों को हर दिन जो है जूझना पड़ता था ट्रेनों की देरी से, उस पर नियंत्रण पाया जा सके, इसलिए कुछ समय के लिए ये समस्या सामने आई है, जो कि आने वाले भविष्य में एक विकास के साथ अच्छी दिशा के रूप में हमको दिखाई देने वाला है जब ये काम सर कहीं ऐसा ना हो भविष्य का इंतजार करते करते जनता आप ही का भविष्य खतरे में डाल दे। क्योंकि सर अगर हम बात करें, आपके 9 सांसद है छत्तीसगढ़ में, उसके बावजूद भी एक सांसद संसद में इस बात नहीं उठाता है। बिलासपुर जोन की बात कर ले, सबसे प्रॉफिट देने वाला है। जी, इस विषय पर सभी सांसदों ने पत्र लिखा है। इस विषय को गंभीरता से वो लोग चिंतन भी कर रहे हैं और भेंट कर कहना चाहिए माननीय रेलवे मंत्री जी से इस विषय पर अवगत कराते हैं कि इस कार्य में और कैसे गति लाई जा सकती है, जल्दी पूर्ण किया जा सकता है। इस और निवेदन भी उनके माध्यम से हुआ है।
चलिए भूपेंद्र जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ। जिस तरह से मिसमैनेजमेंट का जिक्र मैंने आपसे किया था और आप ये कह रहे हैं कि मैं जनता से माफी मांगना चाहता हूँ, विस्तारीकरण हो रहा है, आने वाला भविष्य अच्छा होगा, बेहतर जो ट्रेनें हैं वो मिलेंगी, सुविधाएं बेहतर होंगी। महाराष्ट्र की बात कर ले, हम दिल्ली की बात कर ले, वहां पर भी रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन वहां पर इस तरह की स्थितियां देखने को नहीं मिलती, वहां विकल्प ढूंढा जाता है। देखिए, निश्चित यहाँ पे कुछ मैंने पहले भी जो बात बोली, यहाँ पे जो कुछ समस्या हो रही है, अब बड़े शहरों महानगरों का आकलन, जब मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों का आकलन जो है इस क्षेत्र के साथ यदि करेंगे तो वो तुलना करना उतना मुझे सही नहीं लगता। लेकिन हाँ, यदि कुछ समस्या, लेकिन भूपेंद्र जी, आप ही की सरकार कहती रही कि 15 साल में हमने बहुत विकास किया छत्तीसगढ़ में। देखिए, हमको शुरुआत ऐसी जगह से करनी पड़ी कि आप 14 के पहले की स्थिति अगर देखेंगे तो ट्रेनों में खड़े, रेलवे स्टेशनों में खड़े होने के लायक स्थिति नहीं हुआ करती थी। इतनी गंदगी जो है पूरी रेलवे स्टेशनों में हुआ करती थी। ट्रेनों की हालत क्या थी वो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। शुरुआती दौर में जो कहना चाहिए, स्वच्छता को महत्व देते हुए जिस प्रकार से स्टेशनों की आप स्थिति देखेंगे, एक साफ सुथरी स्थिति में, और कहना चाहिए ट्रेनें भी जो है उस दिशा में हम लेके गए हैं। इसके बाद जो है धीरे धीरे ट्रेनों की स्पीड पे बात आई, उसके बाद फिर ट्रैक्स पे बात आई, जवाब दे देता हूं। धीरे-धीरे हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं आगे कि जनता का सुविधा का ध्यान में ठीक है रखकर भूपेंद्र जी, कैसे अजय जी को भी मौका दीजिए। अजय जी बात रखिए अपनी। अमृता जी, देखिए 4 प्रमुख कारण है। सबसे महत्वपूर्ण जो पहला कारण है, यात्री परिवहन की तुलना में कोयले के परिवहन में ज्यादा मुनाफाखोरी होती है, ज्यादा प्रॉफिट के लिए काम करें, मेरा पहला कारण। दूसरा, जानबूझकर कोयले का कृत्रिम संकट पैदा करके अपने मित्र अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए, आज देश में जो कोयला बनता है वो 3000 से 4000 रुपए प्रति टन बनता है। जानबूझकर ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करके 18 से 22,000 रुपए प्रति टन में कोयला मंगाया जा रहा है और बिजली कंपनी को उनको खरीदने के लिए बाहर दिया जा रहा है, सीधा सीधा अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए। दूसरी बात, तीसरा, ट्रेन को जो अलोकप्रिय बना के लगातार ट्रेन को कैंसिल करके ताकि लोग डाइवर्ट हो जाए और ये ट्रेनों के निजीकरण की साजिश करके अपनी पूंजीपति मित्रों को बेचने का प्रयास, ये 3 सबसे प्रमुख कारण है जो इसकी नतीजा है। चौथा, मैं एक स्पष्ट बता दूं, अरुण साहू जी स्वयं बिलासपुर में सांसद है, इनके 9 सांसद है, केंद्रीय मंत्री है, इतनी 67,000 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल होती है, क्यों नैतिक साथी दिखाते? क्यों मोदी सरकार के सामने इनके दूर मुंह में दही जम जाती है? तो ये दिखता है कि छत्तीसगढ़ की जनता के हितों की बात करने का नैतिक साथ में नहीं है, ये राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। ये दिख रहा है। क्या पहले रेलवे अपीकरण नहीं हुआ? क्या पहले विद्युतीकरण नहीं किया गया? आपने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया। चलिए ठीक है जय जी, समय की हमारे पास कमी है, वहां पे कैंसिल नहीं हो रही है। ठीक है जय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो देखिए किस तरह से लगातार छत्तीसगढ़ में कोविड के बाद से जो ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं उसे लेकर सियासत देखने को मिली। कांग्रेस ने रेल रोको आंदोलन भी किया, लेकिन उसका असर भी खासा देखने को नहीं मिला है। बीजेपी के 9 सांसद हैं छत्तीसगढ़ में, बावजूद इसके ये आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि किसी भी एक सांसद ने अभी तक सदन में इसे लेकर आवाज नहीं उठाई, और यही नतीजा है कि जो विस्तारीकरण का हवाला देकर लगातार जो काम किया जा रहा है, इसका खामियाजा कहीं ना कहीं आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। और आने वाले दिनों में देखना होगा कि इसका जो असर है वो लोकसभा चुनाव में कितना पड़ेगा, या फिर विस्तारीकरण को लेकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर को में बदलाव देखने की बात कर रही है भाजपा, कि इसका फायदा जो है वो जनता देखती है, या जो बार बार ट्रेनें कैंसिल हो रही है उससे परेशानी जो जनता को देखनी पड़ रही है, उसका असर आने वाले लोकसभा में देखने को मिलेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।